कि अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आंख में आंख डाल के मोदी जी को मजबूर कर सकती है अपनी बात मानने के लिए, तो क्यों नहीं किसान अपनी बात को मनवा सकते हैं। हम लोगों को हर एक स्टेट में विधानसभाओं के चुनाव में इस बीजेपी की सरकार को वोट की चोट दे के किसानों की बात को मानने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बीते 26 नवंबर से किसान निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं और इन 3 काले कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में हम इस वक्त मौजूद हैं और किसानों की यहाँ पे संसद मार्च चल रही है। यहाँ पे हम इनसे बातचीत करेंगे किसान नेताओं से और जानने की कोशिश करेंगे कि जाड़ा बीत गया और गर्मी बीत गई, अब बरसात आ रही है और अभी भी किसान डटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सरकार इनकी अभी भी सुन नहीं रही है। तो पाजी बताइए, अभी आप क्या करने वाले हैं आगे, क्योंकि सरकार तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि वो सुनने वाली है। सरकार की संसद चल रही है। अभी ये मानसून सेशन के द्वारा हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा के द्वारा ये प्रण किया कि ये चूँकि सांसद पूरे भारतवर्ष के यहाँ जमा होंगे और यहाँ पर से ही इस संसद के माध्यम से ही व्यवस्था परिवर्तन की बात होती है, तो क्यों ना इन सभी सांसदों के प्रति एक व्हिप जारी करिए कि हर एक दिन इनको किसान की बात उछालनी होगी, किसान के पक्ष में अपनी आवाज़ उठानी होगी। संसद में जो भी एमपी या सांसद इस संसद के अंदर किसान की आवाज़ बुलंद नहीं करेगा, उसको उसके क्षेत्र में किसान उससे जवाब मांगेगा, क्योंकि आज के दिन में किसी भी सांसद की उतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है जितनी हमारे किसानों की है। किसान देश के कोने कोने से किसान आवाज़ उठा रहे हैं इन कानूनों को रद्द करने के लिए, लेकिन अभी तक सरकार के कान में जो भी नहीं रेंगी है। तो इससे क्या मतलब आगे की जो राजनीति, जैसे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उसमें आप सरकार को किस तरह से चुनौती देंगे? मैं तेजिंदर सिंह बल हूँ, मैं कन्वीनर हूँ वेस्ट बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी का। पहली बार यहाँ से संयुक्त मोर्चे को समूचे तौर पे कलेक्टिव वे में कम से कम 22 यहाँ के वो लीडर थे जो हमारी सरकार के साथ निगोशिएट करते थे। 11 दफ़ा बातचीत के द्वारा उन्होंने अपनी बात रखी थी सरकार के पास। तो जब सरकार उनकी बातों पे अमल करना नहीं राजी हो रही थी, तो फिर हमने उनको वोट की चोट दे करके, जब 5 स्टेट के अंदर विधानसभा के चुनाव थे, तो बंगाल का चुनाव बहुत निर्णायक भूमिका निभा रहा था, तो हम लोगों ने संयुक्त मोर्चे के सभी नेताओं को बंगाल में ले जाके, क्योंकि वहाँ पर केंद्र की पूरी सरकार वहाँ ममता बनर्जी को हराने में लगी हुई थी, तो हम किसान अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए इस केंद्र की सरकार को, इस बीजेपी की सरकार को वोट की चोट दे के दंडित करने के लिए हम लोगों ने, किसानों ने वहाँ पर मुहिम चलाई, जिस मुहिम ने रंग लाया और ये नज़ीर प्रस्तुत की कि अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आंख में आंख डाल के मोदी जी को मजबूर कर सकती है अपनी बात मानने के लिए, तो क्यों नहीं किसान अपनी बात को मनवा सकते हैं। हम लोगों को हर एक स्टेट में विधानसभाओं के चुनाव में इस बीजेपी की सरकार को वोट की चोट दे के किसानों की बात को मानने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। उसी का ये हिस्सा है कि हम संसद के सामने किसान संसद रख करके अपनी बात को सरकार के कानों में पहुंचा रहे हैं। पाजी, इतने संघर्ष के बावजूद भी सरकार ने अभी तक कोई भी ठोस फैसला नहीं लिया है। आपकी नज़र में सरकार को आप कैसे चुनौती देंगे और सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि बातचीत से तो ये सारे मसले हल होने को लग नहीं रहा कि हल होगा। जो हमें समझ आ रहा है, ये वोट की चोट से ये मानेंगे, ऐसे इनके कान में कोई यूं नहीं सरकती। पाजी, वोट की चोट तो आप बंगाल में दे चुके हैं। बाकी स्टेटों में भी जो इलेक्शन आ रही है, वहाँ के जो हमारे नुमाइंदे हैं, वहाँ जाके वहाँ इनके खिलाफ अपना जो मुहिम चलाकर किसानी मुद्दा लोगों को जागरूक कर कर इनको वोट की चोट देकर हराकर, तब ये गूंगी बहरी सरकार इस कानून को रद्द करेगी, तब जाके हमारी बातें मानेगी, उसके बाद ये समस्या हल होगी। नहीं तो हमें नहीं लगता कि हम घर बैठेंगे या चुप छोड़ के चले जाएं आंदोलन, तो ये मान जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा।